जनाब, आज मैं आपको आर्टिकल 18 से ऑनवर्ड एक 3-4 सेक्शन हैं, 3-4 आर्टिकल्स हैं कानून शहादत के, जो मैं आपको उसके साथ यहाँ आपको बताऊँगा। आर्टिकल 18, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। देखिए, एविडेंस किसकी दी जाती है। मैंने आपको पहले भी कहा था, एक होता है फैक्ट इन इशू, दूसरा होता है रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू ये है कि ए ने बी को कत्ल कर दिया। रेलेवेंट फैक्ट, सी ने ए को देखा भागते हुए उसके घर के बाहर से। ठीक है जनाब, अब आगे चलते हैं। 19, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग सम पार्ट ऑफ सम ट्रांजैक्शन। कुछ ऐसे हकायक जो कि असल में इशू ही ना हो, तो नॉट इन इशू, लेकिन वो फैक्ट इन इशू के साथ इस तरह कनेक्टेड हुए हों, या वो उसी जगह पे हों या किसी और जगह पे हों। मिसाल के तौर पर दो लोगों के दरमियान लड़ाई हो गई, ठीक है, वहाँ पे किसी ने सुन लिया कि उनमें से एक ने कहा मैं इसे तो बस अभी जान से मार दूंगा। उसने मिसाल कहा रेंज छोड़ लाइन पे। अगले दिन उन दोनों में से किसी एक का कत्ल हो जाता है क्लिफ्टन में, तो क्या वहाँ की धमकी क्या कनेक्ट कर सकेगी? और इसके अलावा एक आध दो लोगों की लड़ाई हो जाती है, मिसाल ए की बी के साथ लड़ाई हो जाती है और वहाँ सी भी खड़ा है, और फिर वो धमकी देता है कल मैं तुझे खंजर से मार दूंगा, और लड़ाई हुई मिसाल के तौर पर सोराब गोट में, और खंजर से उस आदमी का कत्ल हुआ हैदराबाद में अगले दिन, तो ये भी रेलेवेंट फैक्ट हुआ, तो नॉट इन इशू। अब खंजर का क्या ताल्लुक यार, खंजर तो उसने वहाँ से ख़रीदा था और कत्ल बंदे का हो रहा है हैदराबाद में, लेकिन क्या था कि उसने धमकी दी थी मैं इसको खंजर से कत्ल करूँगा। अभी हम चलते हैं आर्टिकल 20 की तरफ। तो आर्टिकल 20, फैक्ट विच आर ओकेजन काज ऑफ एक्ट और फैक्ट इन इशू। Fact which are occasion, cause, immediate, otherwise relevant fact which constitute a state of things under which they happen or which afforded an opportunity for their occurrence। अब ये इस तरह है कि मैं रास्ते से आ रहा हूँ, फ़ोन पे मेरी बात हुई मेरे कज़न से कि मैं आ रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, ठीक है, और रास्ते में मैं लुट जाता हूँ, डाकू मुझे मेरे पैसे ले लेते हैं गन पॉइंट पे। तो वो जो बंदा है उसने मेरे से जो बात की कि तुम्हारे यहाँ पैसे हैं, तो ये बात भी रेलेवेंट फैक्ट हो गई। आर्टिकल 21, मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। अचानक ही कुछ ऐसा मोटिव बन जाए, कोई भी कत्ल है उसके क्या होता है, अटेम्प्ट, प्रिपरेशन, कंप्लीशन, मोटिव। मोटिव जो है मकसद, किसी भी काम का, किसी भी जुर्म को अंजाम देने का मकसद। मिसाल मैं किसी को कत्ल करूँगा तो उसकी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी, या मैं उसका प्लाट हथियाने के लिए उसका कत्ल करूँगा, तो ये भी रेलेवेंट फैक्ट है। प्रिपरेशन, कत्ल करने के लिए मैंने गन खरीदी, ये भी रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। प्रीवियस कंडक्ट, 4 लोग रह रहे हों किसी भी, जैसे आजकल फैमिली में जो सोसाइटीज़ वगैरह होते हैं वहाँ पे जो छड़े हैं, बैचलर हैं, उनको जगहें नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि पिछले छड़ों के कुछ ऐसे कर्म होते हैं, कारनामे होते हैं, जिसकी वजह से वो एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है कि हम बैचलर्स को जगह नहीं देंगे अपनी बिल्डिंग में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में। इसी तरह सब्सिक्वेंट कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट ये सडन प्रोवोकेशंस हो सकती हैं। मिसाल किसी ने, जैसे शाहजेब और शाहरुख जतोई वाला मामला था कि उसने उसकी बहन को छेड़ा, और आपको फिर अगली स्टोरी पता है क्या हुआ था। आर्टिकल 22, फैक्ट नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस न्यू रेलेवेंट फैक्ट्स। ये दरअसल आइडेंटिफिकेशन परेड को ही कहते हैं कि जैसे एक जगह है,
ایک بندے پہ 10-15 بندوں نے حملہ کر دیا. اب اسے پتہ نہیں، خاص طور پر ریپ کے کیسز ہوتے ہیں، گینگ ریپ ہوتے ہیں، اور جیسے کافی اور کیسز ہوتے ہیں. ایسے مجرموں کو عدالت میں جب پیش کیا جاتا ہے تو ان کے سروں کے اوپر کپڑا ڈھانپا جاتا ہے اور میجسٹریٹ کے سامنے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوتی ہے بالکل ریلیکس انداز میں، تاکہ وہ اگر کسی بھی تھریٹ کو بھانپے بغیر ایزیلی فریلی بتا سکے کہ کن کن لوگوں نے اس پر حملہ کیا. تھینک یو، اللہ حافظ. آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں.